नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गांव शहर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में गवाह विजय पगाले ने मुंबई पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को बयान दिया है कि 2 अक्टूबर को क्रूज पर की गई रेड प्री प्लान थी और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कुछ लोगों ने इसलिए फंसाया ताकि इनसे मोटा पैसा बनाया जा सके। केंद्र के एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद में डीजल पेट्रोल पर स्टेट वेट में कमी करने की भी मांग उठ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद वेट कम करने से इनकार कर दिया है। सीएम ने केंद्र सरकार से डीजल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी और कम करने की मांग उठाई है। श्रीगंगानगर के नई मंडी गढ़साना में भाई बहन के प्रेम का पर्व भाई दूज का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ में मनाया गया। भाई दूज पर बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा व अक्षत और कुमकुम का टीका लगाकर लंबी उम्र की कामना की। मालरोड के अंदर नावा उपखंड मुख्यालय के निकटवर्ती ग्राम महाराजपुर के उप मुख्य सचेतक व नावा विधायक महेंद्र चौधरी के निवास पर महाराजपुर पर दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम के तहत बड़ी संख्या में समर्थकों व चाहने वालों का हुजूम उमड़ा। मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जाकलखेड़ा गांव के अंदर सामाजिक कार्यक्रम में राजस्थान गुर्जर महासभा के जिलाध्यक्ष एवं उप जिला मुख्य शंकरलाल गुर्जर ने गुर्जर समाज को संबोधित करते हुए कहा कि गुर्जर समाज अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाए। शिक्षा से ही गुर्जर समाज का स्वांगीण है विकास होगा और गुर्जर समाज प्रगति करेगा। जनपद बहराइच के अंदर विकासखंड शिवपुर के बगौली गांव के अंदर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि श्रवण पटेल कोटीदार अपने पति का रंग जमाने के चक्कर में ग्रामीणों ने योजना को फेल कर दी है। बताया जा रहा है कि 2 बोरी गेहूं व चावल न मिलने पर प्रधानपति ने कोटेदार को गरीब कर राशन हड़पने व राशन वितरण न करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। मौके पर जब जाकर जानकारी ली गई तो पता चला कि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि श्रवण पटेल द्वारा जितने भी आरोप लगाए गए हैं सब बेबुनियाद है और बेवजह फर्जी आरोप लगाए गए हैं। लगभग कई दर्जन पात्र गृहस्थी व अंत्योदय कार्ड धारकों ने मनगढ़ंत साबित हुए हैं। दिवाली के अगले दिन शुक्रवार को झाबुआ जिले सहित संपूर्ण ग्रामीण अंचल में अनूठी परंपरा निभाई गई, जहां ग्रामीण इसे गाय घोरी कहते हैं। परंपरा के तहत मन्नत पूरी होने पर मन्नतधारी जमीन पर लेटते हैं और उनके ऊपर से दर्जनों गाय गुजरती है। इस दौरान ग्रामीण भी जयकारे लगाते हैं। शुक्रवार सुबह से ही ग्रामीण अंचल में मन्नतधारी पहुंचे और अपनी मन्नत जमीन पर लेटकर उतारी। जनपद बिजनौर में थाना नगीना देहात के क्षेत्र के गांव टांडा माई दास के अंदर किसी बात को लेकर रूपचंद सिंह और रेणु 2 पक्षों के अंदर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी डंडे और खूनी रंजिश में तब्दील हो गया, जहां पर एक युवक रूपचंद के सर पर डंडा लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कासगंज के सीटपुरा के अंदर दिवाली के शुभ अवसर पर गंगा सागर सेवा समिति के अध्यक्ष सेवा समाज सेवी वरिष्ठ भाजपा नेता तथा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रविश गुप्ता ने सीटपुर के ग्राम पंचायत कर्मियों व मीडिया कर्मियों से बतौर मिष्ठान व उपहार देकर दीपावली की बधाई दी। कासगंज के थाना सवार परिसर के अंदर कार्यालय थाना प्रभारी ने पुनर्निर्माण व खूबसूरत डिजाइन सजाकर 1 दर्जन से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था के लिए प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सिंह के द्वारा कार्य कराया गया। थाना प्रभारी कार्यालय का दीपावली के शुभ अवसर पर कासगंज पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। जन जन की आस्था के बाबा हनुमान के दर्शनार्थ हेतु शुक्रवार को छिला से पूर्णासर के लिए पैदल यात्रा जत्था रवाना हुआ।
जादू गणेश पाठक व दिनेश कुमार के नेतृत्व में संघ का पैदल यात्री जत्था डीजे की धुन पर थिरकते एवं नाचते गाते हुए बाबा के जयकारे लगाते हुए छीला के हनुमान मंदिर से रवाना हुए। संघ के पुजारी तोलाराम और परिवार के बड़े बुजुर्ग ने माला पहनाकर गुलाब के साथ में हरी झंडे दिखाकर एवं बाबा का ध्वज के साथ में ढोल नगाड़े के साथ बाबा के प्रति अपार श्रद्धा व आस्था के साथ में यात्रा रवाना हुई। श्योपुरा का के निकटवर्ती गांव संगर में एक युवक हंसराज मेघवाल ने अपने 3 साथियों पर रुपए लेकर वापस न करने पर दुखी होकर कीटनाशक का सेवन कर लिया, जिससे कि 2 दिन बाद गंगानगर के एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई। घटना 1 नवंबर की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार हंसराज मेघवाल, जिनकी उम्र 31 साल थी, उसने लिखकर छोड़े एक सुसाइड नोट में बताया कि उसने गांव के एक परचून की दुकान कर रखी थी और मोदी की कंपनी भी ज्वाइन कर रखी थी। उसने आरोप लगाए थे कि 3 दोस्त अनमोल सुलोजा और रवि व मुकेश प्रजापति निवासी प्रेमपुरा उनके साथ में मोदी केयर में काम करते थे। इन तीनों ने हंसराज से 80,000 रुपए 3 दिन के लिए उधार लिए थे, लेकिन बार बार मांगने पर भी टालमटोल करते रहे, जिसके बाद में पंचायत भी हुई, जिसमें 1 महीने में रुपए लौटाने के लिए मोहलत मांगी गई। लेकिन हंसराज ने जब रुपए मांगे तो तीनों ने कहा कि हमने ठगी कर ली है, तुझे रुपए नहीं मिलेंगे। इन सभी से परेशान होकर हंसराज ने 1 नवंबर को कीटनाशक का सेवन कर लिया, जिसके निर्माणाधीन में अंदर अस्पताल में ले जाया गया, जहां पे गंभीर हालत पर श्री गंगानगर के तातिया जन सेवा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान हंसराज की मृत्यु हो गई। श्योपुरा के निकटवर्ती गांव 28 चक PBN में गुरुवार को सुबह घर आंगन में सफाई के दौरान कृष्णा पूनिया के घर से संदिग्ध गुब्बारा मिला, जिस पर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था तथा गुब्बारे के साथ में उर्दू में लिखी एक पर्ची भी मिली, जिसको लेकर गांव में सनसनी फैल गई तथा ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा। मिली जानकारी के अनुसार कृष्णा पूनिया के आंगन में गुब्बारा मिला, घर की महिलाओं ने घर के आदमियों को बताया, तो वहीं गुब्बारे के साथ में बंदी पर्ची को देखा तो उसमें संदिग्ध मानते हुए सदर थाना सूरतगढ़ को इत्तला दी गई। पुलिस के हवलदार मनीराम जाप्ते के साथ में पहुंचे तथा गांव के अंदर से गुब्बारे में रखी पर्ची में कब्जे में लिया गया। मनीराम ने बताया कि एजेंसी से पर्ची की जांच कराई जाएगी तथा इसका अनुवाद भी करवाया जाएगा। गोटेगांव में जैन मंदिर में भगवान महावीर स्वामी की 2548वें निर्माण महोत्सव पर उत्साह के साथ में धार्मिक आयोजन के बीच में मनाया गया। नगर के श्री 1008 भगवान शांतिनाथ निजालय के अंदर भव्य धार्मिक आयोजन हुआ। स्वामी का अभिषेक पाठ एवं पूजन शांतिधारा करते हुए जैन श्रावक श्राविकाओं ने भगवान महावीर स्वामी के निर्माण महोत्सव पर मोक्ष के प्रतीक स्वरूप लड्डू अर्पित किए। इसके साथ ही श्री 1008 परमानंद भगवान एवं दिगंबर जैन मंदिर में भी आर्य का 105 गुरुमती माताजी के संग उपस्थित में धार्मिक आयोजन के साथ में ही निर्वाण लड्डू भी चढ़ाए गए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DP के न्यूज। नमस्कार। मुख्यमंत्री